कुठला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कचगवा में मौजूद सीएमको कंपनी के चूना भट्टे में काम करने वाले मैनेजर को अज्ञात लोगों ने बेरहमी से मारपीट करने के बाद भट्टे में डालकर जिंदा जला दिया था। इस मामले में मैनेजर की हत्या करने वालों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त कर ली। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए हत्याकांड का खुलासा किया है। पूरे घटनाक्रम में लूट के इरादे आरोपियों ने सीएमको कंपनी चूना भट्टा के मैनेजर की पहले बेदम लाठी डंडों से पिटाई कर दी और जब मैनेजर को पूरी तरह से डंडे मारकर घायल कर दिया, तत्पश्चात मैनेजर समनू विश्वकर्मा को तकिए से दम घोट दिया और मृतक के गले में पहनी लॉकर की चाबी निकाली और लॉकर का ताला खोलकर उसमें से नकदी निकालकर वापस ताला बंद कर चारों आरोपी ने मिलकर वहीं पर बिछी हुई चटाई और कंबल में लपेटकर साक्ष्य मिटाने के आशय से मृतक समनू विश्वकर्मा की लाश को धधकते हुए चूना भट्टी में डाल दिया। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कचगवा में सीएमको कंपनी के चूना भट्टा के बड़वारा थाना क्षेत्र के ग्राम मुडेरा निवासी 55 वर्षीय समूह विश्वकर्मा पिता सुंदरलाल विश्वकर्मा मैनेजर के तौर पर कार्यरत था। सामने आई घटना से कैसे क्या आरोपियों ने घटना की? देखिए, निश्चित रूप से आप ये सही सवाल कर रहे हैं कि इस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति जो कि 25 सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था और उसकी अचानक से हत्या और पुनः उसकी बॉडी को चूना भट्टे में निर्मम तरीके से जलाने की जो वारदात कुठला थाना के कछवा गांव के चूने भट्टे में हुई है, सिम्को लाइन कंपनी में हुई है, निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली घटना थी। और पुलिस के अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें, परसेप्शन की बात करें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को हमने और हमारी पूरी टीम ने स्वीकार किया और हमने कुछ ही घंटों में इस वारदात का खुलासा किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैनेजर विश्वकर्मा जी थे, जो इस घटना में मृतक हैं, उनके द्वारा हर हफ्ते मजदूरों को पेमेंट किया जाता था और इस बात की जानकारी इन आरोपियों के पास थी। ये जो 4 आरोपी हमने पकड़े हैं, जो कि उसी भट्टे के इर्द गिर्द रहते हैं, सालों से इसके परिवार वाले और ये स्वयं भी उसी भट्टे में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अपनी लालच के कारण, अपनी कहते हैं आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण इसने इस घटना को कारित किया है। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इन्होंने चोरी करने के उद्देश्य से, विश्वकर्मा जी के तिजोरी में चोरी करने के उद्देश्य से जो पैसे वहाँ पे रखे हुए थे उसको निकालने के उद्देश्य से उसके कमरे में प्रवेश किया। जब विश्वकर्मा को यह पता चला कि हमारे कमरे में कोई प्रवेश कर गया है, तो वो कमरे में जब अंदर गए तो इन्होंने लगातार उसके ऊपर डंडे से हमला किया, खदेड़ के भी उसको डंडे से पीटा है और उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत विश्वकर्मा जिस बिस्तर पे सोते थे, उसी बिस्तर से इसको लपेट करके उसकी बॉडी को ऊपर चिमनी के पास ले जाकर के, भट्टे की चिमनी के पास ले जाकर के उसको फ्लेम में डाल दिया गया। और जैसा आप सभी को पता है कि उनकी बॉडी जो है क्षत-विक्षत हालत में, अधजली, बिल्कुल जली हुई हालत में हमें प्राप्त हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। हमारी एफएसएल की टीम, हमारी फिंगरप्रिंट की टीम, हमारे डॉग स्क्वाड की टीम, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे माइक 2, माइक 3, हमारे सभी टीआई, हमारी साइबर की टीम, इन लोगों ने अथक प्रयास करते हुए, और आप देख रहे हैं कुछ ही घंटों में हमने इस घटना को क्रैक किया है, जो कि एक बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर, बेहद निर्मम और अमानुषिक प्रकार की घटना थी। और इस घटना में सफलता प्राप्त करने के लिए, इस घटना में त्वरित कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा इस टीम को पुरस्कृत किया गया। सर, हत्या का मुख्य कारण चोरी था सर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि विश्वकर्मा जी की तिजोरी में जो पैसे रखे हुए थे, उस पैसे को चोरी करने के उद्देश्य से ही इन बदमाशों ने उनके कमरे में प्रवेश किया था। यद्यपि चूंकि विश्वकर्मा जी को ये जानते थे और चाबी विश्वकर्मा जी के ही पास था, तो ये डिटरमाइंड होके गए थे कि अगर विश्वकर्मा जी ने कॉपरेट नहीं किया तो हम उनकी हत्या कर देंगे। और यही कारण रहा कि जैसे ही विश्वकर्मा जी कमरे में घुसे हैं, उनसे ना तो इन्होंने कोई बात की, सीधा उनके साथ हाथापाई करके डंडे से उसके ऊपर प्रहार करना शुरू किया और उनकी हत्या कर दी।